ओके, अगर प्रीवियस 2 वीडियोज़ आपने देखा है तो सेक्टर के बारे में, तो ये न्यूमेरिकल सबसे सबसे ट्रिकीएस्ट वन न्यूमेरिकल इन द एंटायर सेंट्रोइड इज़ दिस वन। ये न्यूमेरिकल ऐसे वैसे देखा जाए तो कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट इसमें सेक्टर है ये समझ में आना चाहिए पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कब एरिया पॉजिटिव, कब एरिया नेगेटिव, कब एक्स पॉजिटिव, कब वाई पॉजिटिव, नेगेटिव, वो सारी चीज़ें कंसिडर करना है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत सारे ज्योमेट्री इसमें कंसिडर की गई है। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। जो चीज़ अपने लिए टाइम कंज्यूमिंग है वो थोड़ा-सा ट्रिकी है अपने लिए, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 घंटे का पेपर है अपने पास, ठीक है? चलो, तो ये अगर न्यूमेरिकल अगर मुझे एनालिसिस करना है तो मैं कैसे करूँगा? पहले अपने को बेसिक ज्योमेट्रीज़ कौन से वो अपने को पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मेरे को एक सेमी सर्कल दिख रहा है, सीधा-सीधा, शेडेड पार्ट ही है वो। तो ये मैं बोलता हूँ दिस वन इज़ माय फर्स्ट ज्योमेट्री, ठीक है? ये लॉजिक की बात है, ठीक है? अभी ये पहला ज्योमेट्री हुआ। दूसरा ज्योमेट्री देखना चाहता हूँ तो ये कोई तो एक ट्रायंगल है जो शेडेड है, ये भी ट्रायंगल है जो शेडेड है, और ये कुछ तो ये सेमी सर्कल नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, क्योंकि अगर सेमी सर्कल होता तो कुछ इस तरीके से होता ना, ऐसा। क्योंकि अगर ये डायमीटर है, तो उसका सर्कल जो है इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पर हमने सीधा दिखाई दे रहा है, जो डायमीटर है उसका ऐसा कर्व बन रहा है, आधा सर्कल दिख रहा है। इधर कुछ आधा सर्कल नहीं दिख रहा है, दिस वन इज़ नॉट अ, ये इसको अगर सिमेट्रिकली ड्रॉ करेंगे अंदर, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है? तो दिस वन इज़ नॉट अ सर्कुलर पार्ट, दिस वन इज़ नॉट अ सेमी सर्कल, बट दिस वन इज़ द कर्व, एनी आर्बिट्रेरी कर्व है। तो अगर ये कर्व है तो सेक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर ये सेक्टर है तो उसको डील करना आना चाहिए। तो ये तो बात की बात है। पहले इधर इस साइड हम देखते हैं अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिख रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है तो मेरे को बेसिक फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल के ही पता है, तो उससे डील कैसे करना है, ठीक है? तो ये अगर कंसिडर करोगे तो यहाँ पर देखो, ये एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है? इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। लेट्स से ये अभी क्या ए बी सी डी दिया है, तो ये ई लिखता हूँ मैं, और इधर मैं लिखता हूँ सेम वे से एफ। तो ट्रायंगल ओ ई सी ये दिख रहा है पूरा बड़ा। इस बड़े ट्रायंगल में से अगर मैंने ये छोटा वाला ट्रायंगल, यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बी ई सी माइनस किया, तो ये बन जाएगा, मेरे को ये शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है? सेम वैसे नीचे मैंने अगर ओ एफ डी ये ट्रायंगल में से पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो शेडेड प्लस अनशेडेड है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और इसका मेरे को फॉर्मूले पता है। उसमें से अगर मैंने छोटा वाला ट्रायंगल माइनस किया, ए एफ डी ये वाला माइनस किया जो अनशेडेड है, तो मेरे को ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो मेरे को शेडेड रीजन कौन सा मिला? ये वाला फर्स्ट सेमी सर्कल कंसिडर करके, और ये ट्रायंगल से माइनस करके ये वाला, नीचे वाले बड़े ट्रायंगल से ये छोटा ट्रायंगल माइनस करके ये वाला, ये ये शेडेड मिल गया। अब ये शेडेड रीजन मेरे को निकालने का है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? ये पहले सेक्टर कंसिडर करने वाला पड़ेगा, ये वाला ओ सी डी, ये पूरा सेक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, ये पूरा, जिसमें शेडेड रीजन भी, और उसमें से क्या निकालना पड़ेगा अपने को? ये 2 ट्रायंगल्स, ठीक है? तो मेरा पहला ज्योमेट्री ये आएगा। दूसरा ज्योमेट्री क्या आएगा? ये बड़ा वाला ट्रायंगल, उसमें से छोटा वाला ट्रायंगल माइनस होगा, ये थर्ड आएगा। फिर फोर्थ आएगा मेरा ये नीचे वाला बड़ा वाला ट्रायंगल जो शेडेड प्लस अनशेडेड है, उसमें से मैं छोटा वाला ट्रायंगल माइनस करूंगा, तो ये फिफ्थ आएगा मेरा ज्योमेट्री। सिक्स्थ ज्योमेट्री आएगा ये सेक्टर प्लस ये 2 ट्रायंगल, ये सिक्स्थ आएगा, इससे बन जाएगा मेरा एक सेक्टर, ठीक है? सेवेंथ आएगा ये ट्रायंगल ऊपर वाला जो मैं माइनस करूंगा उसमें से, और ये 8। तो जो माइनस करना है एरिया में माइनस लिखता हूँ इधर, ठीक है? तो मेरे को क्लियरिटी मिलेगा। ये -3 हो गया मेरा, ये -5 जो मेरे को माइनस करना है, ठीक है? ये फिर से ये -7 और ये -8, ये सब कुछ मेरे को माइनस करना है, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये सब कुछ मतलब 8 ज्योमेट्रीज है इसमें, और 8 ज्योमेट्री से डील करना है। इसके लिए थोड़ा न्यूमेरिकल वास्ट बन जाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है, और इसके वजह से ये थोड़ा ट्रिकी है। पर इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा सेंट्रोइड में, ठीक है? इससे आगे कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल बड़ा वाला। सेक्टर सेक्टर को पकड़ो, सेक्टर में सबसे बड़ा न्यूमेरिकल है, और सेक्टर ही सबसे ट्रिकी है। तो पहले करते हैं हम लोग ये सेमी सर्कल, जैसा सेमी सर्कल दिखता है वैसा ड्रॉ कर।
इसका जो है 30, ये 30 जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस मतलब डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। तो सर्कल रेडियस कितना होगा 15, तो इधर 15 इधर 15। ये क्लियर हुआ। रेडियस जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो रेडियस में मार्क करूंगा। तो पहले क्या करना है, सेंट्रोइड मार्क कर कोई भी एक पॉइंट अंदर। ये सेंट्रोइड मैंने मार्क किया। अगर सेमी सर्कल अगर आपको पता है फॉर्मूला, तो क्या होता है 4r/3 पाई। पर कहाँ से 4r/3 पाई होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता है 4r/3 पाई ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द बेस, है ना। ये सेमी सर्कल का बेस है, बेस लाइन है। और यहाँ से ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 4r/3 पाई। ठीक है, अगर ये 4r/3 पाई मुझे पता है, मैंने मार्क किया। ठीक है, चलो फिर लिखते हैं हम x1 लिखते हैं। सेंटर से सॉरी ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस ये मेरा आएगा x1। ठीक है, और यही डिस्टेंस मेरे को पता है 4r/3 पाई, तो ये आएगा 4r/3 पाई। प्लस आएगा कि माइनस, माइनस बिकॉज हम लेफ्ट साइड में गए, ओरिजिन से लेफ्ट में जा रहे हैं ना, एक्स अलोंग एक्स या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये माइनस आएगा। वैल्यू पुट करो, आर का वैल्यू आएगा 15। ये अगर मैंने पुट किया तो -4 × 15 × 3 पाई, तो ये वैल्यू आएगा -6.3661। सेम वैसे y1 अगर मैंने कंसिडर किया तो ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में कुछ जा पा रहा है क्या, सेंट्रॉइड यहाँ पर है। ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का, यहाँ पर सेंट्रॉइड आएगा तो वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो 0 आएगा। ठीक है, y1 आ गया, तो a1 भी निकालो। a1 आएगा πr² / 2, सेमी सर्कल का एरिया। πr² / 2 आया, r का वैल्यू पुट करो 15, तो आएगा यहाँ पर 353.429। एरिया पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, पॉजिटिव, बिकॉज ये शेडेड रीजन है। ठीक है, सेम वैसे x1 का वैल्यू पुट करो, एरिया इंटू x1 किया, तो ये आएगा -2249.96। माइनस क्यों आया, बिकॉज x1 का वैल्यू इज निगेटिव, एरिया इज पॉजिटिव। और a1 y1 अगर किया तो ये 0 आता है। ये क्यों करके रख रहा हूँ मैं, बिकॉज 8 ज्योमेट्रीज है, 8 ज्योमेट्रीज का सब कुछ पुट करोगे, अगर सारे अगर फॉर्मूला के हिसाब से पुट करोगे, a1 × x1 +a2 × x2 +a3 × x3 डॉट a8 × x8 डिवाइडेड बाय a1 +a2 +a3, है ना, प्लस a8 तक अगर करोगे तो पूरा, अगर तुम कैलकुलेटर में करोगे तो कैलकुलेटर की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी 8 ज्योमेट्रीज के लिए। तो इससे अच्छा क्या करो, a1 x1 a1 y1 ये निकालते रखो। यही तो ऐड करना है, a1 x1 +a2 x2 और इंडिविजुअल एरियाज ऐड करना है, तो उतना कैपेसिटी है कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर का कैपेसिटी खत्म हो जाता है अगर बड़े ज्योमेट्रीज है, मतलब बहुत सारे ज्योमेट्रीज है, तो ये वैल्यूज निकाल के रखो। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स में। सेकंड निकालते हैं हम लोग, बड़ा वाला ट्रायंगल। ये सेकंड क्या था, ये सेकंड क्या है, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जैसे दिखता है वैसे मैंने ड्रॉ किया। 90 डिग्री इस साइड है, जैसे ये पूरा डिस्टेंस इज 100, नीचे दिया है ना 100, तो ये भी 100 हुआ। और ये डिस्टेंस इज 10, तो दिस वन इज 10, बेस इज 100। जैसे मेरे को 90 डिग्री पता है, फ्रॉम 90 डिग्री b/3 h/3, तो ये मेरा सेंट्रोइड का पॉइंट हुआ। 90 डिग्री यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस इज 100/3, और ये डिस्टेंस इज 90 डिग्री किधर है, इधर है। यहाँ से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस इज पूरा 10 है, तो ये डिस्टेंस आया मेरा 10/3। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये 10/3 और ये 100/3। अगर जो पता है उसके हिसाब से चलो, जो पता है मैंने मार्क करके लिया, अभी जो चाहिए वो निकालो। ये मेरे को क्या चाहिए, ये बन जाएगा मेरा x2। ठीक है, x2 क्या होगा मेरा 100/3, क्योंकि यही मेरा ओरिजिन है ना, ये पॉइंट इज माय ओरिजिन, मतलब वाई एक्सिस, और यहाँ से ही यहाँ तक का डिस्टेंस इज 100/3, तो 100/3 आएगा, सीधा पॉजिटिव आएगा बिकॉज राइट डायरेक्शन में गए। y2 में क्या आएगा देखो, y2 क्या है, ओरिजिन अभी कहाँ पर है, नीचे है, यहाँ पर ये पॉइंट पे ना, ये टिप पॉइंट है ना, ये मेरा ओरिजिन है, दिस वन इज माय ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन है। ठीक है, और मेरे को ओरिजिन से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस, मतलब ये मेरा y2 है। ठीक है, ये मेरे को डिस्टेंस चाहिए, मेरे को डिस्टेंस ये पता है सिर्फ ये वाला, तो क्या करना पड़ेगा,
पूरा जो डिस्टेंस है उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, दिस वन इज नॉट 10, ये पूरा, हम लोग ये पूरा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं ना, सॉरी, ओ ई सी, ओ ई सी ट्रायंगल अगर कंसिडर करेंगे तो दिस डिस्टेंस इज नॉट 10, मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दिस वन इज 25। अगर ये 25 है तो ये भी 10/3 नहीं आएगा, 25/3 आएगा, ठीक है। चलो, सो दिस एंटायर डिस्टेंस इज 25, दिस बिकम्स 25/3, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो मेरे को चाहिए कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, है ना। पूरा डिस्टेंस इज 25, उसमें से ये पूरा डिस्टेंस इज 25, उसमें से अगर ये मेरे को पता जो है वो माइनस किया मैंने 25/3, तो मेरे को जो चाहिए ये वाला y3, दिस वन इज y3, सॉरी y2, ये मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन से ऊपर गया तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर ये सब कुछ करोगे तो तुम्हें आएगा 16.67, और 100/3 किया तो 100/3 क्या होता है, 33.33 प्लस ही आएगा, ठीक है। A2 निकालते हैं हम लोग, A2 विल बी शेडेड प्लस अनशेडेड, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या आ रहा है, शेडेड एरिया आ रहा है प्लस अनशेडेड आ रहा है, तो ये A2 बिकम्स माई पॉजिटिव, ठीक है। इसके लिए क्लियर होना चाहिए पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, एक्स वाई और एरिया, और इसका एरिया क्या आएगा, हाफ, बेस कितना 100, और हाइट कितना 25, और ये पॉजिटिव आएगा तो इसका आएगा वैल्यू 1250। सेम वे से A2x2 का वैल्यू लिखो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। A2x2 का वैल्यू आएगा 416,652.5, एंड A2y2 का वैल्यू आएगा 20837.5। ये पूरा ट्रायंगल हो गया, उसमें से मेरा थर्ड ज्योमेट्री छोटा ट्रायंगल है वो, उस मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर थर्ड लिखता हूँ, ये छोटा ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ये 100, और अभी यहाँ पर 10 आएगा। जो मेरे को पता है उसको पहले मार्क करो, क्या पता है मेरे को, सेंट्रॉइड से राइट एंगल ट्रायंगल है तो फ्रॉम 90 डिग्री L/B/3 H/3, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बिकम्स 100/3, और ये डिस्टेंस बिकम्स 10/3, और ये डिस्टेंस क्या आएगा 100/3, ठीक है। पूरा इज 100 तो ये डिस्टेंस आएगा 100/3। चलो निकालते हैं, अभी x3 निकालते हैं, x3 मतलब क्या, ओरिजिन से, यहाँ पर मेरा अभी ओरिजिन है, ओरिजिन से x सेंटर तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस मतलब ऊपर वाला डिस्टेंस, मतलब 100/3, तो ये आएगा 100/3, और पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, पॉजिटिव, बिकॉज मैं ओरिजिन से राइट साइड पे गया, ठीक है। y2 आएगा मेरा, y2 क्या होगा, अभी ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज y2, ठीक है। मेरे को पता क्या है, पूरा इज 10, ठीक है, पूरा 10, उसमें से मेरे को पता क्या है 10/3 ऊपर है, तो वो 10 में से मैं 10/3 माइनस करूंगा तो मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। 10 माइनस 10/3 किया, अगर 10 माइनस 10/3 किया मैंने आ, तो मेरे को y3 आएगा, ठीक है, ठीक है। बट वाह, हाँ, y3 के लिए अगर कंसिडर करोगे तो ओरिजिन से मेरे को डिस्टेंस चाहिए, ओरिजिन से, ठीक है। तो ओरिजिन, ये तो हुआ ये डिस्टेंस y2, बट दिस डिस्टेंस इज नॉट द y2, ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन से पहला उस ट्रायंगल तक पहुंचो, वो क्या है 15, ठीक, ये देखो, यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होने के चांसेस है, इसके लिए मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ओरिजिन से उस ट्रायंगल तक पहुंचो, ये डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में देखो 15, पूरा इज 30 तो ये डिस्टेंस 15, तो मैंने पहला 15 लिखा, प्लस ये आएगा 10 माइनस 10/3, और ये पूरा पॉजिटिव आएगा बिकॉज हम ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। 15 कैसे आया समझा, देख, ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में, सेंट्रॉइड, ये ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल का सेंट्रॉइड लेट्स से यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस पूरा मेरे को चाहिए, तो ये डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये 15 जो डिस्टेंस है वो यहाँ तक पहुँचा, और फिर इसके अंदर वाला डिस्टेंस ये 10 माइनस 10/3, ठीक है। तो 15 प्लस 10 माइनस 10/3 वो आएगा, वो वैल्यू आएगा अपना, कितना होएगा वो, 15 प्लस 10/10 माइनस 3 किया तुमने कैलकुलेटर में करो, तो वो आएगा 21.67,
तो ये बन जाएगा मेरा वाई टू, और पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज से ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में गया। सेम वैसे A3 निकालो, दिस वन इज 3, दिस वन इज 3। चलो A3 निकालो, A3 इज हाफ, बेस कितना होगा अपना 100 और हाइट कितना होगा 10। पूरा ट्रायंगल का हाइट इज 10, दिस वन इज 10 एंड बेस इज 100, तो ये आएगा मेरे को 500। ठीक है, अब A3 क्या होगा माइनस, A3 माइनस होगा बिकॉज दिस इज अनशेडेड एरिया। ये ट्रायंगल छोटा है, मैंने -3 लिखा है देख इधर। ठीक है, तो ये भूलने का नहीं, ये -3 आया, -500 आया। तो सेम वैसे A3 x3 निकालो, A3 x3 क्या होगा मेरा, A3 इंटू x3, ये क्या आएगा -166 ये आएगा। फिर A3 इंटू y3 भी निकाल के रखो हमेशा, तो ये आएगा -10835। ठीक है, माइनस क्यों आया, बिकॉज मेरा एरिया माइनस है। देख इस केस में एरिया इज निगेटिव बट एक्स एंड वाई इज पॉजिटिव। ठीक है, ये केस में एक्स वॉज निगेटिव बट एरिया वॉज पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है, तो तुम क्रिस्टल क्लियर रखो। जरूरी नहीं एरिया निगेटिव हो तो एक्स और वाई भी निगेटिव होगा, पॉजिटिव हो सकता है। तो अलग अलग याद रखो, ओरिजिन से राइट में गया तो एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट में गया तो एक्स नेगेटिव, ओरिजिन से अपवर्ड गया तो वाई पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे आया तो वाई नेगेटिव। इसमें सब कुछ सारे कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाएंगे। एरिया निगेटिव कब आएगा, अनशेडेड रीजन है तो। एरिया पॉजिटिव कब कब आ सकता है, 2 बार। कब, एक तो शेडेड प्लस अनशेडेड एरिया है तो पॉजिटिव, या फिर शेडेड है तो पॉजिटिव। सेमी सर्कल शेडेड था तो एरिया पॉजिटिव आया। अभी जो ट्रायंगल लिया हमने सेकेंड ट्रायंगल, उसमें शेडेड प्लस अनशेडेड था, इसके लिए एरिया पॉजिटिव आया। ठीक है, चलो, तो अगर ये क्लियर हुआ, ये निगेटिव लगेगा तेरे को, इसके लिए मैं इसको रफ करता हूँ पहले। ठीक है, अगर ये इतना यहाँ तक क्लियर है तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट बेसिक ज्योमेट्री की तरफ जाते हैं। नीचे वाला ट्रायंगल, अभी नीचे वाला ट्रायंगल भी सेम होगा। फोर्थ लेता हूँ मैं, फोर्थ यहाँ पर, फोर्थ क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल एक पहले ले, जैसे दिखता है वैसे ड्रॉ करो, हमेशा याद रखो। ये कितना है 100, में थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ तो मुझे समझ में आया। ये 25 है पूरा। ठीक है, ये 15, यहाँ से यहाँ तक का 15 और फिर ये नीचे का 10, 25। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, ट्रायंगल जैसे ही आया तो मेरे को जो पता है वो मैं मार्क करूंगा। मैं, मेरे को पता क्या है, फ्रॉम 90 डिग्री सेंट्रॉइड यहाँ पर है, तो 90 डिग्री का पॉइंट यहाँ पर है। 90 डिग्री से b/3 h/3, तो b/3 मतलब पूरा इज 100, तो ये आएगा 100/3। ठीक है, ये पूरा इज 25, दिस लेंथ इज 25, तो यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का पॉइंट है, 90 डिग्री टू सेंट्रॉइड का डिस्टेंस इज h/3, तो 25/3। ये अगर क्लियर हुआ तो मेरे को जो पता था मैंने मार्क किया। अब जो मेरे को निकालना है वो मैं निकालूंगा। ठीक है, मेरे को चाहिए x4। x4 मतलब क्या, ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। ओरिजिन यहाँ पर है, ये डिस्टेंस मतलब ओरिजिन ये पॉइंट पे है, ये पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट पे मेरा ओरिजिन है, यहाँ से मेरा ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस है, तो मेरा आएगा सीधा 100/3। राइट साइड में गया इसके लिए पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा 33.33। y4 देखते हैं, y4 ये मेरा ओरिजिन है। y4 मतलब क्या आएगा, ये आएगा y4। ठीक है, अब मेरे को पता क्या है, ये वाला पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, y4 निगेटिव आएगा बिकॉज ओरिजिन से नीचे जा रहा है। देख मैं, सेंट्रॉइड पॉइंट नीचे, ओरिजिन पॉइंट ऊपर है और सेंट्रॉइड का नीचे पॉइंट है मेरा, तो y4 एक तो निगेटिव आएगा। ऊपर से ब्रैकेट में क्या आएगा, पूरा 25, पूरे 25 में से मैं अगर इतू सा जो मेरे को पता है वो माइनस करूंगा तो मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। तो यहाँ पर y4 इज निगेटिव। ठीक है, तो ये आएगा -16.67। एरिया देखते हैं, A4 एरिया आएगा पॉजिटिव बिकॉज ये शेडेड प्लस अनशेडेड है, तो एरिया पॉजिटिव क्या होएगा, हाफ बेस। बेस कितना है मेरा 100, हाइट कितना है 25, तो अगर ये करोगे तो कितना मिलेगा मेरे को 1250। चलो A4 आया, तो सेम वे से A4 एक्सप्लोर करो,
A4 X4 आएगा मेरा निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव आएगा बिकॉज एरिया पॉजिटिव और X4 भी पॉजिटिव है, तो A4 X4 आएगा 4166.2.5 एंड A4 Y4 आएगा निगेटिव बिकॉज माई Y4 इज निगेटिव बट एरिया इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव, -20,837.5। ठीक है, ये अगर क्लियर है तो बचा कौन सा, फिफ्थ वन, फिफ्थ ज्योमेट्री कौन सा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, तो मैं छोटा वाला ट्रायंगल ये ड्रॉ करता हूँ, उसमें से क्या होगा। अब इसमें क्या गड़बड़ी है मैं इधर दिखाता हूँ, तो मैं अगर पिछली बार नहीं समझा होगा तो अभी ये देख, ये ट्रायंगल एनालिसिस करते। ठीक है, ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है, और ट्रायंगल मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख अभी ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 15, है ना। देख ओरिजिन यहाँ पर है और ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस वन इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज पॉइंट ओ, तो ओ ए का डिस्टेंस इज 15 बिकॉज ए बी का डिस्टेंस इज 30, तो उसका हाफ 15। ठीक है, तो ये 15 है और ये कितना है 10 और ये कितना है 100, 90 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ से सेंट्रोइड पॉइंट मैंने मार्क किया, तो ये डिस्टेंस बिकम्स माई 100/3 और ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, ये वाला, ये डिस्टेंस होगा, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा ताकि तुझे समझ में आए, पूरा इज 10, पूरा इज 10, तो ये डिस्टेंस आएगा ओरिजिन से, ये ओरिजिन पॉइंट सॉरी 90 डिग्री का पॉइंट, 90 डिग्री पॉइंट से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस इज वर्टिकल 10 है, तो ये आएगा 10/3, जो मेरे को पता था मैंने मार्क कर दिया। अब मुझे जो चाहिए वो मैं निकालूंगा, पूरा डिस्टेंस इज 10, ये याद रखो। ठीक है, हाइट इज 10। ओके, तो ये आएगा मेरा क्या, x5, यहाँ पर x5 लिखता हूँ, x5 मतलब क्या, ओरिजिन से, ये ओरिजिन यहाँ पर है, अब x और y के बारे में सोचना है तो ओरिजिन से साथ सोचना है, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेंट्रोइड तक का, मतलब ये डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस मतलब नीचे वाला डिस्टेंस सेम है 100/3 और ये पॉजिटिव आएगा बिकॉज राइट साइड पे गए हम। ठीक है, सेम वैसे वाईफाई देखते हैं, वाईफाई क्या आएगा निगेटिव बिकॉज ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं हम, ओरिजिन यहाँ पर है और सेंटर पॉइंट सेंट्रोइड मेरा यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस आएगा ये वाला, ये वाला, तो इसमें क्या है, पहले तो ये डिस्टेंस आएगा, ये वाला छोटा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस 15 ऐड होगा, वाईफाई इज निगेटिव बिकॉज हम नीचे जा रहे हैं, अंदर क्या आएगा 15 प्लस 10 - 10/3, ये 10 - 10/3 कैसे आया समझा, मेरे को 10/3 ये पता है, पूरा 10 पता है, मेरे को ये चाहिए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज 10 - 10/3 प्लस ये 15, मतलब ये पूरा डिस्टेंस हो गया, और ये पूरा डिस्टेंस इज ओरिजिन के नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये माइनस आ गया, ये कंसेप्ट है। ठीक है, वाई निगेटिव कैसा है समझा, अगर ये समझा तो इसका वैल्यू आएगा 21.67। अगर तेरे को y और x पता हो गया है तो पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, सॉरी एरिया भी निकालना पड़ेगा, A5 इज हाफ, बेस है मेरा 10, कितना 100 और हाइट है मेरा 10, अब ये -500 आएगा। ठीक है, माइनस क्यों आया, बिकॉज ये निगेटिव है। ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल इज अनशेडेड है इसके लिए। सेम वैसे A5 x5 का वैल्यू निकालो, वो आएगा, रुको करते हैं हम लोग, A5 x5 का वैल्यू आएगा माइनस, ये वाला। ठीक है, और A5 Y5 का वैल्यू, ठीक, A5 Y5 का वैल्यू क्या आएगा, A5 Y5 का वैल्यू अगर आएगा वो प्लस आएगा बिकॉज एरिया निगेटिव, सॉरी ये निगेटिव वैल्यू आएगा, सॉरी ये एरिया इज निगेटिव है -500 इंटू ये भी निगेटिव है, वाईफाई भी निगेटिव है, तो A5 Y5 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा,
ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा 10835। ये कैलकुलेटर में डालो और करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया, ये मतलब देखो हमने ये फर्स्ट ये वाला ये शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन मेरा हो गया। अब ये शेडेड रीजन के लिए क्या करना है, मेरे को पूरा सेक्टर कंसिडर करना है और उसमें से ये दो ट्रायंगल माइनस करना है। ठीक है, चलो तो करते हैं। ये एक सेक्टर निकालो पहले, विच इज गिवन सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर ड्रॉ किया, फिर एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ किया, एंगल बाय सेक्टर का पॉइंट कंसिडर किया। ये वैल्यू होता है पूरा, ये वैल्यू होता है 2r साइन अल्फा अपॉन 3 अल्फा। मेरे को अल्फा मतलब क्या, ये अल्फा होता है या फिर ये अल्फा होता है। मेरे को अल्फा पता है क्या, नहीं पता है, तो अल्फा मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अल्फा मतलब क्या, ये अल्फा होगा या तो ये अल्फा होगा। तो ये अगर अल्फा चाहिए तो मैं एक ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, ये वाला। ये ट्रायंगल में देखो, ये दिस वन इज 100 और ये कितना है 25 है। ठीक है, अपोजिट 25, तो ट्रायंगल कंसिडर करते रखो। ये ट्रायंगल मैंने अगर यहाँ पर कंसिडर किया अल्फा के लिए, तो दिस वन इज अल्फा, दिस एंटायर इज 25, दिस वन इज 100। तो मैंने tan अल्फा यूज किया, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 100, तो 25/100 1/4 tan इनवर्स किया, तो अल्फा का वैल्यू आएगा मेरे को 14.036। जैसे मेरे को अल्फा आया, जैसे मेरे को पता है 2r sin अल्फा अपन 3 अल्फा कहाँ पर है, तो मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को देखा जाए तो ओरिजिन यहाँ पर है, ओ पॉइंट, दिस वन इज ओ पॉइंट। देखते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, तो ओरिजिन यहाँ पर है। y का वैल्यू क्या आएगा, ओरिजिन से y के डायरेक्शन का वैल्यू कुछ है क्या, नहीं है। तो y, अब ये कौन सा ज्योमेट्री था अपना, दिस वन इज सिक्स्थ वन, तो 6 लिखता हूँ, y6 लिखता हूँ 0, और x6 क्या आएगा सीधा, x6 क्या होता है, ओरिजिन से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब 2r। 2r, r का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, r का वैल्यू होगा ये वैल्यू, ये है ना, ये वैल्यू तुम्हारा r का वैल्यू आएगा। अब ये भी नहीं पता है मेरे को, r का वैल्यू भी नहीं पता है, फिर से वो राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करो, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया, 100 पता है, 25 पता है, तो r पता होना चाहिए। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, वेरी बेसिक। का तो r इससे मिलेगा तेरे को √100 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर करोगे तो 103.07। देखो ये केस में सेक्टर है, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इस सेक्टर का ना रेडियस दिया है ना एंगल दिया है, दोनों चीजें अपने को फाइंड आउट करनी है विथ रेफरेंस टू द गिवन ज्योमेट्री। ठीक है, इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो मुझे जो जो पता था वो मैंने पहले मार्क किया, जो नहीं पता था वो फाइंड आउट करने की कोशिश किया। यही एक रूल है सेंट्रॉइड का, वैसे ही तुम्हें अप्रोच करना है न्यूमेरिकल को। ठीक है, अब देख, मैंने को पता था अल्फा चाहिए तो मैंने अल्फा निकाला। मेरे को अभी x6, जब y6 के लिए मेरे को रेडियस की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज ये मैंने सोचा y क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज ओरिजिन से सेंट्रॉइड तक का y डायरेक्शन का डिस्टेंस कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है मेरा सेंट्रॉइड। तो मेरे को समझा y6 0 है। जैसे मैंने x6 लिखने की कोशिश किया 2r sin अल्फा 1 3 अल्फा, तब मुझे पता चला कि r इज नॉट गिवन टू अस। तो मैंने फिर से r निकालने की कोशिश की और मेरे को समझ में आया ट्रायंगल बन गया, तो पाइथागोरस यूज करो। तो अभी अगर मैंने r लिखा यहाँ पर 2r इंटू साइन अल्फा, साइन क्या आएगा, अल्फा का वैल्यू 14.036 डिवाइडेड बाय 3 इंटू π/180। अब ये मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा π/180 क्यों लिया। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस देखो, सेक्टर अभी 2 सम हो गया अपना। अगर ये सब कुछ करूँगा तो सेक्टर का मेरे को x6 आएगा 68.028। ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज ओरिजिन से राइट साइड पे गया हम लोग x की तरफ। ठीक है, तो a6 y6 क्या होगा, a6 y6 आएगा 0 बिकॉज y6 इज 0, एंड a6 x6 आएगा पॉजिटिव बिकॉज एरिया इज ऑल्सो पॉजिटिव। ओके, तो एरिया निकालना पड़ेगा, तो a6 निकालते हैं यहाँ पर r स्क्वायर अल्फा। r कितना है मेरा अभी 103.07, और अल्फा का वैल्यू पुट करो रेडियन में। फिर से मैं लिखता हूँ 103.07 का स्क्वायर इंटू π/180 इंटू क्या करना पड़ेगा, अल्फा का वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग जो भी है वो पुट करो। a6 का वैल्यू आएगा तुम्हें
2260.46 और अब फिर A6 इंटू x6 करोगे तो उसका वैल्यू आएगा कुछ ऐसा 1777,040.1489। ये 6 ज्योमेट्री हो गई। अब 7 और 8 करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर 7 क्या है मेरा, दो ट्रायंगल माइनस करना है ना अपने को। अभी ट्रायंगल से डील करना आता है, मैं सीधा लिखूंगा अभी। ये ट्रायंगल ओ सी और ये वाला, ठीक है, उसका बेस इज 100, हाइट इज 25। ये ट्रायंगल, ये बेस इज 100, हाइट इज 25। ओरिजिन यहाँ पर है, ये मत भूलो। सेंट्रॉइड मार्क किया, इधर से ये डिस्टेंस 90 किधर है, इधर है, तो ये बन गया मेरा 100/3 और ये बन गया मेरा 25/3। चलो x7 क्या आएगा अभी, x7 ओरिजिन से राइट साइड पे तो पॉजिटिव आएगा, पूरा 100 है तो 100 माइनस 100/3 आएगा। कैसे आया अभी देखो, दिस वन पूरा इज 100 और ये 100/3 माइनस किया तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा मेरे को। यही डिस्टेंस चाहिए x7 के लिए, ओरिजिन से सेंटर तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस पता जो है वो मैंने मार्क किया था, तो 100 माइनस 100/3 आएगा, ठीक है। तो 100 माइनस 100/3 किया। उसके बाद y7 क्या आएगा, y7 मतलब क्या, ओरिजिन कहाँ पर है देखो, ओरिजिन यहाँ पर ही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब 25/3 सीधा आएगा 25/3, ठीक है। समझ में आई बात, ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए मेरे को सेंट्रॉइड तक का, और वही डिस्टेंस मैंने मार्क किया है ऑलरेडी, तो 25/3 आएगा। तो x7 आएगा 66.7, 66.67 और y4 आएगा, सॉरी y7 आएगा, y7 विल बी 8.33। सेम वे से एरिया का है, एरिया से A7 क्या होगा, हाफ, बेस इज 100, हाइट इज 25, तो A7 आएगा मेरा 1250, बट ये माइनस होगा ना, बिकॉज ये पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सेम वे से A7 इंटू x7 निकालो, क्योंकि वो कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट है, वो आएगा मेरा -833.7.5 और A7 इंटू y7 अगर मैंने लिखा तो ये वो भी निगेटिव आएगा 10412.5। एट्थ ज्योमेट्री देखते हैं। एट्थ ज्योमेट्री क्या है देखो, एट्थ ज्योमेट्री ट्रायंगल ऐसा उल्टा है, जैसा दिया है वैसा ही ड्रॉ कर। देखो ये ट्रायंगल माइनस कर रहे हैं हम लोग अभी इस सेक्टर से, ये वाला, ये है ना एट्थ ज्योमेट्री, ये ट्रायंगल माइनस कर रहे हैं। तो अगर ये माइनस करना है मुझे, तो ये मेरा बेस कितना है, उसका बेस इज 100, हाइट इज 25, है ना। दिस वन इज हाइट 25 और बेस कितना है 100, तो बेस मैंने लिखा 100, हाइट लिखा 25, ये 90 डिग्री जैसे ही पकड़ा मैं सेंट्रॉइड मार्क करता हूँ, और ये 90 डिग्री से ये डिस्टेंस इज 25/3 और ये 90 डिग्री से ये डिस्टेंस इज 100/3। जो पता है मैं पहले मार्क करता हूँ, मैं एक्स और वाई के पीछे नहीं जाता हूँ, ये याद रखो। फिर मैं लिखता हूँ एक्सेट। एक्सेट मतलब क्या, ओरिजिन मेरा यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विच इज नथिंग बट 100 माइनस 100/3। क्लियर हुआ, जो पता है वो पहले मार्क करो और जो चाहिए उसको ढूंढो विथ रेफरेंस टू गिवन ज्योमेट्री। सेम वैसे अगर y8 लिखा हो तो ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ये यहाँ तक का ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस मतलब क्या, यही डिस्टेंस 25/3, बट ये निगेटिव आएगा बिकॉज ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं हम लोग, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो -25/3 आएगा, जो आएगा -8.3। समझा, वैल्यू सेम है 8.33, बट यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये सब कुछ कंसेप्ट का खेल है। सेम वे से 8 तो एक बार में एक ही बारे में सोचने का, जब x के बारे में सोचते हो तो x के बारे में सोचो पूरा, पॉजिटिव निगेटिव और उसका वैल्यू। सेम वे से y के बारे में, और सेम वे से एरिया के बारे में। अब एरिया निगेटिव आएगा, हाँ आएगा, बिकॉज इस सेक्टर से सब कुछ माइनस कर रहे हैं। तो A8 लिखते हैं हम लोग हाफ, बेस आएगा 100 और हाइट आएगा 25, निगेटिव आएगा तो -1250। ये सब कुछ, तो A8 इंटू एक्सेट करो, उसका वैल्यू आएगा, A8 इंटू एक्सेट किया मैंने तो उसका वैल्यू आएगा -83337.5 और A8 इंटू Y8 करोगे तो उसका वैल्यू आएगा -10412.5, ठीक है।
ये सब कुछ मैंने सबके वैल्यूज पता है अभी, A1 X1 2 A2 A8 X8, ये सब कुछ फॉर्मूला में पुट करो, फॉर्मूला दिखाओ और उसका x बार का वैल्यू और y बार का वैल्यू तुम निकालोगे। y बार 0 आएगा और x बार आएगा तुम्हारा 29.74। ठीक है, y बार 0 क्यों आया? बिकॉज देख, ये सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब तुम एक्स एक्सिस से कट करोगे ना तो ये यहाँ पर ऊपर की साइड पे और नीचे के साइड पे सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, मतलब हाफ से डिवाइड हुआ है एक्स में, और हाफ में डिवाइड हो रहा है मतलब ये सेंटर लाइन हो गया, और सेंटर लाइन के ऊपर ही सेंटर लाइन होगा ना, और सेंटर लाइन क्या है मेरा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर सेंटर लाइन हो रहा है तो वाई बिकम 0, इसके लिए वाई बार 0 आएगा। ये कॉमन सेंस है। तुम्हें अगर न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आया तो वाई बार अगर लिखा तो आधा मार्क्स मिल सकता है, और उसमें ये रीजन लिखने का, बिकॉज ज्योमेट्री इज सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस, सो सेंटर विल lie ऑन एक्स एक्सिस, बिकॉज देयरफॉर y बार इक्वल टू 0। समझ में आई बात? और ये सब कुछ फॉर्मूला में पुट करोगे तो भी 0 आएगा। चलो ठीक है, तो ये दिस वन इज द ट्रिकेस्ट, वन ऑफ द ट्रिकेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रॉइड, और ये आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर देखोगे तो इस बार भी आ सकता है, अगर आया तो हम प्रिपेयर होना ज़रूरी है। तो सेक्टर के बारे में सब कुछ जान लिया है हमने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स होंगे वो विदाउट सेक्टर वाले सम सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़ मेन इंपॉर्टेंट, तुम्हें आंसर चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, याद रखो, पूरा डिस्टेंस देखने का कितना है। द हाइएस्ट डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स इज 100 प्लस ये 30 पकड़ो, सॉरी ये रेडियस इज 15, तो 115 से नीचे ही होना चाहिए तुम्हारा एक्स बार। हाईएस्ट वाई देखो, देखो कितना है, 10 प्लस 30 प्लस 10, 10 30 प्लस 10 50, तो वाई बार तुम्हारा 50 के नीचे, 0 और 50 के बीच में ही होना चाहिए। अगर मेरा एक्स बार एक 115 के ऊपर आ रहा है तो ये मेरा सेंट्रॉइड जो लाई हो रहा है वो ये ज्योमेट्री से बाहर लाई हो रहा है, जो कि हो नहीं सकता है। इसके लिए आंसर चेक, क्रॉस चेक कैसे करना है अपना, सेंट्रॉइड लाइज इनसाइड ज्योमेट्री ओनली। तो अगर तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स बार अगर मैक्सिमम एक्स डिस्टेंस जो है ज्योमेट्री का उससे अगर एक्सीड हो रहा है, मतलब ज़्यादा आ रहा है, तो वो तुम्हारा आंसर रॉन्ग है। ठीक है, सेम फॉर द वाई बार कितना है 0, तो एक्स 50 है ना पूरा डिस्टेंस वाई का मैक्सिमम डिस्टेंस, तो वाई का मैक्सिमम डिस्टेंस 50 है, तो 50 के नीचे ही आ रहा है तो वैलिड है। 115 के नीचे ही वैल्यू है 29.74 है ना। पिछले न्यूमेरिकल में अगर देखना चाहते हो तो उसका पूरा डिस्टेंस एक्स का डिस्टेंस जो है वो 100 cos 45 होगा, तो वो भी अपना सेम ही आया है। ठीक है, ठीक है, तो y1 41 आया और 99.26 आया, तो ये जो है थोड़ा सा क्रॉस चेक कर सकते हो वैसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नॉन सेक्टर वाले सम सॉल्व करेंगे।